मेरे प्यारे बच्चे, हम आप सभी को एक छोटा सा सजेशन देने का प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो में। समझने का प्रयास करिएगा। एक्चुअली होता क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी बड़े या छोटे इंस्टीट्यूट है, जो स्पेशली 11th-12th का इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है, एकेडमी है, जो 11th-12th की तैयारियां करवाती है, वो सारे संस्थानों में आखिर चल क्या रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कोई कोई विद्यार्थी टॉपर बन जाते हैं, टॉप 10 में आ रहे हैं बिहार के अंदर। कोई कोई विद्यार्थी 400 नंबर ला रहे हैं, कोई कोई विद्यार्थी 400 नंबर तक पहुंच पा रहे हैं, लेकिन टॉपर्स क्यों नहीं बन पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि मैं आप सभी को टॉपर्स बनाने आया हूँ, लेकिन मैं एक रास्ता आप सभी को समझाने आया हूँ, बतलाने आया हूँ, जो आपके फेवर में होनी चाहिए। और आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में शायद इस चीज़ से मिसगाइड की जा रही है और आप लोग उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो भी बच्चे वायु से पढ़ते हैं, या हम बात कर ले मैथमेटिक्स के अंदर, जो भी विद्यार्थी मैथ से हैं या जो भी विद्यार्थी वायु से हैं, तो इसमें आपके कौन कौन से पेपर मस्ट है। तो केमिस्ट्री का है ना, केमिस्ट्री का पेपर आपके लिए मस्ट है। अगर देखी जाए तो फिजिक्स का पेपर आपके लिए मस्ट है ना। आप सभी के लिए इंग्लिश का पेपर जो होता है ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, और ये हिंदी का जो आप पेपर आप देते हो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और हिंदी इंग्लिश जो है ये पेपर आपके लिए ज़रूरी होता है। पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मैं इस वीडियो में इस चीज़ों पर चर्चा करूँगा। और आप पढ़ते क्या हो जनरली। अब मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं, बहुत सारे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट में से होते हैं, उनका भी नंबर 400 के अप्रॉक्स आया है। कहीं ना कहीं क्या रणनीतियाँ रही, क्या रणनीतियाँ रखने की आवश्यकताएँ थी, उसके लिए मैं आप सभी को ये वीडियो दे रहा हूँ। जो विद्यार्थी मैथ से हैं इनको भी पढ़ना होगा केमिस्ट्री, है ना। जो विद्यार्थी मैथ से हैं इनको भी पढ़ना होगा फिजिक्स, इनको भी पढ़ना होगा इंग्लिश, और इनको तो पढ़ना होगा हिंदी भी। ये जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी जो है ये आपको पढ़ना है। कोई कोई विद्यार्थी एक्स्ट्रा में वायो लेके चलते हैं, ये एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। सेम थिंग ये कि जो विद्यार्थी यहाँ है, यहाँ पे एक्स्ट्रा में जो है वो मैथ लेके चलते हैं, है ना। जो बायो प्लस एक्स्ट्रा में मान ले मैथ्स, ठीक है, बायो प्लस। अब देखिए, हम पूरी साल जो है बायो की तैयारियां करते हैं, केमिस्ट्री की तैयारियां करते हैं, फिजिक्स की तैयारी करते हैं। जो बच्चे मैथ्स से हैं वो मैथ्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारे पेपर्स जो है हम तैयारी में लगाते हैं अपने पूरे वक्त को, है ना। पेपर्स की तैयारी में पूरे वक्त को लगाते हैं। और बायो एग्ज़ाम में आता कितने मार्क्स का है, 70 मार्क्स का, है ना। अगर देखी जाए तो केमिस्ट्री कितने मार्क्स का आता है, 70 मार्क्स का। फिजिक्स का क्या रोल है, तो आपके एग्जाम में 70 मार्क्स का रिटन जो है वो आपका पेपर जो होता है बोर्ड एग्जाम का होता है। और अगर बोली जाए तो मैथ्स आपके लिए है, ये 70 है, ये 70 है, कहीं ना कहीं। तो आप जो प्रिपरेशन कर पाते हो वो कितना कर पाते हो, तो 210 मार्क्स की तैयारियां आप कर रहे हो। कितने नंबर की तैयारियां कर रहे हो भाई, 210 नंबर की। यहाँ कितने हो गए, तो यहाँ पे देखी जाए तो 240 मार्क्स का, है ना। मैं अगर सही हूँ 240 मार्क्स का आप तैयारियां कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो, है कि नहीं। और 240 मार्क्स की जो तैयारियां जब कर रहे हो, और ये सारे के सारे अगर मैं बात करूं तो 210 मार्क्स के लिए आप पूरे बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट होंगे, है ना, जो बच्चे बायोलॉजी वाले होंगे वो पूरे के पूरे 2 इयर्स लगाते हैं। 2 इयर्स का कोर्स, 11th और 12th चैप्टर्स डिफरेंट है, और
नो डाउट नो मैं कमिट करूँगा किस चीज़ पे। मैथ्स वाले भी विद्यार्थी जो है वो 240 मार्क्स की तैयारियां करते हैं। 240 मार्क्स की तैयारियां अगर देखी जाए तो मैथ्स वाले जो बच्चे हैं वो करते हैं, है ना। मैथ्स वाले बच्चे जो हैं वो करते हैं, ठीक है। और मेन चीज़ों पर जो फोकस देना होता है ना। ये इसके बाद ये नंबर जो बायोलॉजी वाले हैं वो 30 इंटू 3 अगर बात करें तो ये प्रैक्टिकल का नंबर होता है ना। जिसमें अधिकतर अब विद्यार्थियों का हमने देखा है कि 28 से 29 जो है वो बच्चों को दिया ही जाता है ना। ये भी नहीं होगा तो 27 तो हर बच्चों को दिया जाएगा, है ना। जो बच्चे ये हैं तो 210 के बाद जो ये आपके 27, 28, 29 का जो रेशियो है वो लगभग बच्चों को प्रैक्टिकल एग्जाम्स में, है ना, दिए जाते हैं। मैथ्स वाले में भी सेम है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर 3 इंटू 2 कर दिया जाए तो 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम आपको यहाँ से भी मिल जाता है ना। एक्स्ट्रा में वायो है तो वायो में भी आपको ऐड होगा, है ना। तो यहाँ भी आपको 30 मार्क्स का एक्स्ट्रा वाले को भी इंक्लूड होता है जनरली। लेकिन हम लोगों को इसकी तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से करते हैं, जिसमें वेटेज क्या है तो वेटेज अगर देखी जाए तो 50% तो ऑलरेडी ना ऑब्जेक्टिव का होता है। 50% ऑलरेडी तो ऑब्जेक्टिव का होता है वेटेज, है ना। और 50% में आप सब्जेक्टिव फेस करते हो। लेकिन, है ना, 50% जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें हम लोग लगभग 70% क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर ही लेते हैं, है ना। और 70% क्वेश्चन सॉल्व आउट होने के बाद अगर देखी जाए तो हम बहुत सारे अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि 70 मार्क्स का जो ये मेन पेपर वायो का हुआ था या केमिस्ट्री का हुआ था या देखा जाए तो फिजिक्स का हुआ था, ठीक है, 70 मार्क्स का, उसमें से पता कितना ला रहे हैं, ये ला रहे हैं 40 मार्क्स। 40 मार्क्स 40 to 45 मार्क्स ला रहे हैं, 40 to 45, ठीक है। मैक्सिमम मैंने देखा है कि 40 to 45 मार्क्स बच्चे लेके आ रहे हैं एग्जाम में। ये जो आपके मेन पेपर जिसको लेकर आप तैयारियां करते हो पूरे 2 साल, उसमें कितने मार्क्स आते हैं तो 40 से 45, 40 से 45, 40 से 45, इसमें अगर जोड़ दिया जाए 29 मार्क्स, 29 मार्क्स, अगर 29 मार्क्स जोड़ दिया जाए, है ना, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो जाएगा 1 से लेके अगर देखी जाए तो ये मार्क्स जो है इतना के बाद आप प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो 87 मार्क्स इसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे, है ना। तो 87 मार्क्स जो है अगर इंक्लूड कर दिए जाते हैं, है ना, अगर 87 मार्क्स इसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना 207, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर देखी जाए तो 207, है ना, 222, राइट। अगर ये है तो ये आपका आउट ऑफ 300 है। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, मेन टॉपिक है ना, ये लगभग बच्चे लेके आते हैं 200 प्लस, तो लगभग बच्चे जो हैं वो लेके आ ही जाते हैं। इसमें कोई कहीं लेकिन परंतु चूकी नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकल का मार्क्स जो है आपके एग्जाम के में जो है मेंस रिजल्ट में जो है वो जुटता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन असली मुद्दा क्या है, जहां मार्क्स ऑब्टेन अच्छे तरीके से किए जा सकते हैं, मार्क्स ऑब्जर्विंग पेपर होता है, मार्क्स ओरिएंटेड क्लास आप करके मार्क्स ओरिएंटेड रिजल्ट ला सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो इंग्लिश का जो पेपर होता है और जो हिंदी का पेपर होता है, कहीं ना कहीं ये 100 नंबर की पूछी जाती है, और ये भी
100 नंबर की पेपर होती है। अगर सिर्फ आप बोर्ड एग्जाम की तैयारियां कर रहे हो और आप रैंकर्स बनना चाहते हो, रैंकर्स स्टूडेंट आप अगर कहलाना चाहते हो अपने आप को, तो ये बात पर आपको ध्यान देना होगा कि जो आप 210 नंबर की पीसीबी है ना और पीसीएम की जो तैयारी कर रहे हैं, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की जो बच्चे तैयारी करते हैं, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की जो है ना बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या ये 2 साल 200 नंबर और ये 200 नंबर को सिर्फ 3 महीना? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दोनों मिलाकर ही तो इंग्लिश प्लस हिंदी, है ना, इंग्लिश प्लस हिंदी की जो है मार्क्स जो है मेरे प्यारे भाई, ये 200 नंबर की है। और ये 200 मार्क्स को हम लोग सिर्फ 3 मंथ्स देते हैं। Why? Here is the question is that why we give 3 months only for the mains इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट? हम लोग हिंदी और इंग्लिश मेन सब्जेक्ट को सिर्फ 3 महीना देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों में या तो ये कमियां हैं कि आपके शिक्षक आपको पढ़ाना नहीं चाहते हैं या आपको इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, तो मेरे भाई हम लोग सिर्फ यही करते हैं कि हमें एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ले आना है, पास हो जाना है, ठीक है। तो हम आपको बता दें, ये आपको समझाने का प्रयास मैं इसलिए कर रहा हूँ, उससे समझिएगा क्या कि जो इंग्लिश का जो सिलेबस है, कहीं ना कहीं इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है वो लिमिटेड है। इसका सिलेबस जो है वो मेरे भाई लिमिटेड है ना, क्या है, लिमिटेड है। इसीलिए आपके टीचर सिर्फ आपको क्या पढ़ाते हैं, आपको देते हैं 2 से 3 महीने का टाइम आपके पीछे, क्योंकि उनको पता है, आपको भी पता होगा जब आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपको पता होगा, है ना। आपको भी पता होगा जब आप कोचिंग कर रहे हैं तो कि मेरे प्यारे भाई क्या हो रहा है, चलो, आपको भी पता होगा कि इंग्लिश का बहुत लिमिटेड सिलेबस है ग्रामर के अंदर या बुक के अंदर, जहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आपके पेपर में फंसते हैं। तो आप वही समझते हो, रट लेते हो, याद करने का प्रयास करते हो, किया जितना हो पाया, जितना बन पाया हम लोग प्रयास करते हैं सॉल्व करने का पेपर में, और जितना बन पाता है उससे 60 65 70 नंबर ला के हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर भी 60 मार्क्स 65 मार्क्स, बायो के अंदर भी 60 70 मार्क्स, फिजिक्स के अंदर भी 70 मार्क्स अप्रॉक्स, जिसका मैथ है, मैथ में रेगुलर पढ़ते तो 85 80 मार्क्स तो आसानी से आप ले ही आते हो, है ना। अब तनिक सोचो कि जो लिमिटेड सिलेबस था अपना, जो आपके पास लिमिटेड सिलेबस था, उसको 2 से 3 महीना पढ़ के आप 60 मार्क्स ला रहे हो। कितना ला रहे हो? 60 मार्क्स, ठीक है। या मान के चलो आप 70 मार्क्स ला रहे हो, तो क्या इससे आपका रिजल्ट बेहतर हो जाएगा? हाँ, फर्स्ट डिवीजन की होड़ है, 40 50 60 70 80% बच्चे ले आते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वो भी 60% ले आते हैं। आप 70% 80% ले आओगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो हिंदी का पेपर है और इंग्लिश का पेपर है, ये दोनों मिला के अगर हम 200 नंबर की तैयारी पूरे बारीकी से करें, पूरे बारीकी से करें, समझें, और उसकी प्रैक्टिस बहुत शानदार चले, हमारा प्रैक्टिस अगर आपका शानदार चलेगा, आप बारीकी से समझेंगे, तो आपका पेपर बहुत शानदार होगा। और शानदार होगा, मान के चलो कि आपके, मेरे भाई मान के चलो कि आपके 200 नंबर से आप
180 नंबर ही उठा लेते हो। मान के चलो 90 प्लस आप इंग्लिश में और 90 प्लस आप हिंदी में उठा सकते हो। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, मेरा कहने का क्या मतलब है कि 90% ऑफ हिंदी और इंग्लिश में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी सिलेबस जो है ना वो इतनी सा है, और इतना पढ़ने के बाद अगर आप समझ के प्रॉपरली रेगुलरली आप तैयारी करते हो, आपके रणनीति का अगर हिस्सा बनता है, तो यकीन मानो आप ये आंकड़ा आप आसानी से हासिल कर सकते हो। बहुत सारे विद्यार्थियों को हमने देखा है कि हिंदी के अंदर 99 नंबर लाए हैं, इंग्लिश के अंदर भी 95 प्लस है। तनिक सोचो 200 नंबर में से अगर कोई विद्यार्थी कितना ले आता है 194, और ये 194 लाने वाला विद्यार्थी की अगर रिजल्ट की कंपैरिजन देखी जाए तो 194 बोथ इन हिंदी और इंग्लिश में आने के बाद अगर 210 नंबर की तैयारी जो आप कर रहे थे, है ना, उसका और प्रैक्टिकल का नंबर मिला दिया जाए तो कितना हुआ था, है ना। प्रैक्टिकल का नंबर मिलाने से क्या हो गया था, तो प्रैक्टिकल का नंबर 222, कितना 222, है ना। हम मिनिमम लेके चले थे, मिनिमम मार्क्स 40, है ना। मिनिमम मार्क्स क्या लेके चले, तो मिनिमम मार्क्स 40 लेके चले थे, है ना। यानी 190 प्लस अगर आप हिंदी इंग्लिश का ले आओ, है ना, और अगर बात करें तो 300 नंबर में से प्रैक्टिकल को आप इंक्लूड कर दो और 70% भी मार्क्स ले आओगे, मतलब बहुत कम पढ़ोगे, बहुत कम। अगर आप रेगुलर पूरे साल पढ़ते हो, घर में एक एक घंटा भी टाइम देते हो पर सब्जेक्ट को, तो आप 300 नंबर में से तो 250 नंबर ले ही आ सकते हो। अब अगर हम बात करें तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो ये हम बता रहे हैं 440 हो जाएगा। यानी कि ये अप्रॉक्स मार्क्स जो है आपका कितना चला जाता है, तो ये अप्रॉक्स मार्क्स है आपका 88% का, है कि नहीं, है कि नहीं। मैं ये बता रहा हूँ कि ये 300 नंबर का 250 नंबर आप अगर ले पाते हो, अगर आप ऑब्जर्व कर पाते हो इतना अपने पूरे एक साल में, तो आप 440। पढ़ने वाले बच्चे 2 घंटे पर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 5 घंटे पूरी अगर आप डेली कोचिंग के बाद अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो यकीन मानो यही बच्चे यहाँ 40 नंबर और प्लस करके स्टेट टॉपर है, कहीं ना कहीं स्टेट टॉपर है। जिस भी बच्चे का 460 प्लस है वो स्टेट टॉपर है मेरे भाई। क्या है, वो बच्चे स्टेट टॉपर है, और ये टॉप 10 के अंदर आया है, टॉप 10 के अंदर ये आने वाला होता है। तो तनिक सोचिए ज़रा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं 440 की तरफ गया क्यों, और 460 में क्या फ़र्क है। तो थोड़ा सा फ़र्क है, अगर आप जितना टाइम आप अगर बात की जाए, जितना टाइम आप अगर दे रहे हो ना, जितना टाइम आप इस केमिस्ट्री में देते हो, बायोलॉजी में देते हो, फिजिक्स में देते हो, मैथमेटिक्स में देते हो, क्या आप उतना टाइम, उसके आधा टाइम आप इंग्लिश और हिंदी को नहीं दोगे? क्या आप आधा टाइम जो है वो इंग्लिश और हिंदी को नहीं दोगे? इंग्लिश और हिंदी को नहीं दोगे? दोगे कि नहीं दोगे? अब ये 200 नंबर आपको टॉपर बना रहा है, ये तो सोचो। जिस चीज़ की तैयारी आप सभी को करनी चाहिए, आप उस चीज़ की तैयारी नहीं कर रहे हो। अगर आपको अच्छा मान लो फिजिक्स नहीं समझ में आया, पल्ले नहीं पड़े सवाल, रट के गए हो, याद नहीं हुआ मेरे भाई, तो हिंदी तो है आपके पास, अंग्रेजी की भी तो तैयारियां है आपका रिजल्ट बेहतरीन होने के लिए, है ना। तो आप टॉपर बनने के लिए तो सोचो एक बार, आप रणनीतियां तो बनाओ अपने आप में, प्लानिंग तो करो, और एक सलाह लेकर चलो कि अंग्रेजी और हिंदी को मुख्य पेपर के तौर पर आप देखो, मेन पेपर, मेन एग्जाम्स, मेन सब्जेक्ट के तौर पर आप देखो। जब आप मेन सब्जेक्ट के तौर पर जब आप हिंदी और इंग्लिश को भी देखोगे, तो आपके 200 नंबर की तैयारियां हैं, 200 मार्क्स की तैयारियां हैं। आप पूरे 200 नंबर को, आप पूरे
210 नंबर को 2 साल दे रहे हो, और ये 200 नंबर जो थोड़ा पढ़ के आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वो चीज़ों को आप समय, सीमित समय 2 से 3 महीना देते हो, तो कहाँ से आएगा आपका नंबर। हमने बहुत से स्कॉलर स्टूडेंट को देखा है जिससे काफ़ी उम्मीदें थी और जिनका इंग्लिश में 70 मार्क्स रह गया, 400 प्लस भी नहीं आ पाया, इंग्लिश में 70 मार्क्स रह गया, हिंदी कहीं ना कहीं 86 गया है, तो उसके पीछे भी रीजन रहा है ना। वो हिंदी आपका मदर टंग लैंग्वेज है, तो आप उसको आसानी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, बना सकते हो। तो हिंदी और इंग्लिश के अंदर अगर आप 90 प्लस जाओगे लेके, तो कहीं ना कहीं आप टॉपर्स की सूची में आपका नाम भी टॉपर वेरिफिकेशंस के लिए आएगा। और यकीन मानो, भरोसा करो, हम लोग तैयारी करवाएंगे आपको। रैंकर्स गुरुकुल एकेडमी और रैंकर्स गुरुजी 2.0 यूट्यूब चैनल्स पे आपको देखने को मिलेगा कि शानदार तरीके से हम लोग कैसे इंग्लिश और हिंदी को आप पढ़ाएंगे आपको पूरे 1 साल। और 1 साल आप जब पढ़ोगे तो यकीन मानो आपकी तैयारी इस प्रकार से होगी कि चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, पूरे के पूरे ना क्लास नोट से लड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रॉपर रेगुलरली आप जहाँ कहीं भी ऑफलाइन क्लासेस करते हो, उस इंस्टीट्यूट में अपने डायरेक्टर को बोलो, अपने टीचर्स को बोलो, थोड़ा हिंदी और इंग्लिश पे प्रॉपर फोकस किया जाए, क्योंकि आप में इंटरेस्ट जागेगा, आपके अंदर इंटरेस्ट आएगी इंग्लिश को लेके, आपके अंदर इंटरेस्ट जागेगी हिंदी को लेके, तभी आपका एग्ज़ाम में बेहतर रणनीति बन पाएगा। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ, यही समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे प्यारे विद्यार्थी, थोड़ा इस बात पर फोकस करिए, इस बात को केंद्रित करिए, इस बात पर ध्यान दीजिए, अपने आप को इस काबिल बनाइए कि ये नहीं कि मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के भरोसे, बायो के भरोसे या प्रैक्टिकल के मार्क्स के भरोसे बैठे हैं। हमने ये शिकायत भी सुना है कि प्रैक्टिकल में कम ही नंबर दिया, इसके चलते फर्स्ट डिवीज़न नहीं आ पाया। अरे भाई, प्रैक्टिकल में कम ही नंबर आया, इसके चलते 480% मार्क्स आते आते रह गया। हमने ये सुना कि प्रैक्टिकल में 2-4 नंबर कम गया, तो उसके चलते जो है हम टॉपर लिस्ट से बाहर हो गए। अरे मेरे भाई, क्या ये प्रैक्टिकल के बहाने और प्रैक्टिकल के भरोसे, और आप ये सोच रहे हो कि हम 70% मार्क्स पीसीएम पीसीबी में लाके जो है हम टॉपर बन जाए, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप अपने आप को सेफ और स्ट्रॉन्ग जोन में रखना चाहते हो, तो इंग्लिश और हिंदी पे प्रॉपर पूरा फोकस करना होगा आपको। हिंदी ऑब्जेक्टिव जो पूछता है इतना आसान नहीं है, और हिंदी में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए भी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना होगा। और रट के ऑब्जेक्टिव सब कितना सही कर लोगे, कितना बना लोगे, 10 से 15-20 क्वेश्चन तो गलत ऐसे भी होना है, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्टिव होता है लगभग लोग जो है सॉल्व कर ही लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक अब ग्रामर पढ़ना होगा, आपको व्याकरण पढ़ना होगा, आपको चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो। अगर आपको है ना ऑब्जेक्टिव की तैयारियां करनी है, रणनीति अच्छे से बनाना है, तो कहीं ना कहीं इन बातों पर ध्यान देना होगा आपको कि शुरुआत से पढ़े, हर कहानियों का पढ़े, चाहे गद्य हो, है ना, गद्यांश हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी स्टोरी हो, सबको बिल्कुल तरीका से पढ़िए ताकि आपको जो है याद हो सके। और याद हो जाएगी तब आप पेपर देने जाओगे, तब क्वेश्चन देख के ना आपको ये ऐसा महसूस होगा कि हमने पढ़ा है। और पढ़ने के तरीक़ों को बदलना होगा, पढ़ने की सोच और नज़रियाओं को बदलना होगा, तभी आप ज़िंदगी में कह सकते हैं कि अच्छा मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा एक ही सोच रहा है कि देखो, बहुत सारे लोग मुझे फेलियर बोलते हैं, अनसक्सेसफुल मैन बोलते हैं, आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड वेदान हु कॉल मी व्हाट। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आप अपने सपनों को तभी हासिल कर पाओगे जब आप खुद उस लायक अपने आप को तैयार कर पाओगे, आप अपने आपको उस काबिल बना पाओगे कि किसी भी चीज़ को देखते बने आपके मुख से, आपके अंदर से, आपके ब्रेन से जो है ना उसकी सही तरकीब जो है वो निकल के आ जाए, बिना सोचे, बिना बोले, बिना मतलब सोचे, बिना टाइम लिए, बिना वक्त लिए। जब आपके अंदर से हर एक सवालों का जवाब निकलेगा, तभी समझो आप एक अच्छे, एक
अच्छे विद्यार्थी के तौर पर आप गिने जाओगे। रिजल्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, आप किस चीज़ में किस प्रकार से क्या एबिलिटी आपकी है वो आप पर निर्भर करेगा। बाकी यही कहना था कि जब भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के विद्यार्थी हैं और आप एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो अपने कोचिंग्स के अंदर जितने भी टीचर हैं उनसे बोलिए ज़रूर कि इंग्लिश और हिंदी पे भी रेगुलर फोकस किया जाए, उसकी भी रेगुलर क्लास करना बहुत ज़रूरी है। हर जगह क्रैश कोर्स के माध्यम से 2-3 महीने में सिलेबस ख़त्म हो जाती है। सिलेबस ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके अंदर कितनी चीज़ों को जो है वो डाला गया है आपके मन में, आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके दिलों में, आपके ब्रेन में किस प्रकार से किसी भी चीज़ को फिट किया गया है, ये मैटर करता है। तो देखते रहिए, जुड़िए हमारे साथ रैंकर्स गुरुकुल एकेडमी खुदागंज में और रैंकर्स गुरु जो यूट्यूब चैनल्स पे। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द खुदागंज ऑफलाइन बैचेस के अंदर। जय हिंद।